दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग हुई खत्म। झारखंड में हुए पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में झारखंड के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में मतदान खत्म हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो अपराह्न 3 बजे तक चली। कुल 1127 पंचायतों में प्रथम चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। बड़ी खबर है, झारखंड में 19 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। झारखंड के गुमला, सिमडेगा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर एवं गोड्डा जिले के कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज बदलेगा। यहाँ मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 19 मई तक झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। बड़ी खबर है, झारखंड पंचायत चुनाव में 6231 प्रत्याशी जीते बिना लड़े। झारखंड पंचायत चुनाव के प्रथम चरण कोडरमा, जामताड़ा व खूंटी को छोड़कर शेष 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। लेकिन इस पहले फेज जिन 16,757 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें कई सीटों पर चुनाव से पहले ही कई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में कुल 6231 उम्मीदवार हैं जिनको प्रथम चरण के मतदान से पहले ही निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर है, 61 परीक्षा केंद्रों पर 5 जून को होगी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। 5 जून को पूरे देश के कई परीक्षा केंद्रों के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची के 61 परीक्षा केंद्रों पर यूपीएससी की पीटी एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। इस दौरान यहां 28,500 परीक्षार्थियों के परीक्षा देने की संभावना है। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार में प्रत्येक दिन 100 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। खबरों को माने तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 5 जून को रांची के 61 केंद्र 61 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए झारखंड के 4 आईएएस अफसर को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बड़ी खबर है, झारखंड में पेयजल समस्या को लेकर 2 महीने में दर्ज हुए 3,336 कंप्लेन। वेब आधारित कॉल सेंटर के संचालित होने से झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में विभिन्न प्रकार की पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जन शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित गति से निष्पादन हो रहा है। मार्च 2022 में शुरू हुए इस कॉल सेंटर में अब तक 3,226 स्वच्छता एवं पेयजल से संबंधित मामलों को दर्ज किए गए। इनमें से 2,549 मामलों का निष्पादन किया गया। बता दें कि कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर 1800-345-6502 और मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 9470176901 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। बड़ी खबर है, एसएससी ने निकाली 2065 पदों पर वैकेंसी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसएससी चयन पद चरण 10-2022 परीक्षा अगस्त 2022 में आयोजित की जा सकती हैं। 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट उम्मीदवार इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सिलेक्शन पोस्ट के 2065 पदों को भरा जाएगा। बड़ी खबर है, देश में 24 घंटे में कोरोना के मिले 2,841 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,841 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,31,16,254 हो गई। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 18,604 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 9 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,190 हो गई है। उपचाराधीन मरीज कुल मामलों का 0.04% है। पिछले 24 घंटे में
सक्रिय मरीजों की संख्या में 463 की कमी रिकॉर्ड की गई। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.74% है। जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.58% और साप्ताहिक दर 0.69% है। देश में अभी तक कुल 4,25,73,460 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बड़ी खबर है, रेलवे ने 6 वर्षों में खत्म किए 72,000 पद। भारतीय रेलवे ने पिछले 6 वर्षों में 72,000 पद खत्म कर दिए। रेलवे बोर्ड ने इसी अवधि में सभी जोनल रेलवे को 81,000 पद और ख़त्म करने का प्रस्ताव भेजा है। यानी अब रेलवे में लगभग 1.5 लाख से अधिक पदों पर कभी भर्ती नहीं होगी। सरकार के अनुसार खत्म किए गए पद गैर जरूरी थे और आधुनिकीकरण के कारण ग्रुप सी और डी वाले इन पदों की अब दरकार नहीं रही। मौजूदा समय में इन पदों पर कार्यरत लोगों को रेलवे के विभिन्न विभागों में अवशोषित कर लिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये पद हटाने पड़े क्योंकि आधुनिकीकरण और डिजिटल व्यवस्था के कारण इन पदों की जरूरत नहीं थी। बड़ी खबर है, भारत ने लगाया गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध। भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात एक अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी। स्थानीय कीमतों को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। सरकार ने कहा है कि पहले ही जारी किए जा चुके लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत गेहूं निर्यात की अनुमति रहेगी। फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से काला सागर क्षेत्र से निर्यात में गिरावट के बाद वैश्विक खरीदार गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत की ओर रुख कर रहे थे। भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश जाने वाले यात्री अब 9 के बजाय 3 महीने के अंतराल पर ले सकते हैं वैक्सीन की बूस्टर डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विदेश यात्रा करने वाले भारतीय कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विदेश यात्रा करने वालों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक अब दूसरी खुराक के प्रशासन की तारीख से 9 महीने से कम 3 महीने यानी 90 दिन के अंतराल पर दी जा सकती है। बता दें कि कई भारतीय यात्री वैक्सीन की बूस्टर डोज की वजह से विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को ट्वीट किया, भारतीय नागरिक और विदेश यात्रा करने वाले छात्र अब गंतव्य देश के दिशा निर्देशों के अनुसार वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। बड़ी खबर है, रेलवे का टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा इतना रिफंड। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के रूल्स में कुछ बदलाव किया है। टिकट कैंसिल करने से पहले बदले नियमों को ठीक से जान लेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। बता दें कि आजकल ज़्यादातर लोग रेलवे टिकट बुकिंग के लिए IRCTC ऐप का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार यात्रा का प्लान बना लेने, टिकट की बुकिंग करा लेने के बाद भी हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है, जिस पर रेलवे कुछ प्रतिशत काटकर पैसा रिफंड करता है। बता दें कि अगर ट्रेन के डिपार्चर से 2 घंटे पहले अगर आप जनरल टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको प्रति टिकट 60 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल करने पर आपको 120 रुपये बतौर कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। साथ ही AC चेयर कार थर्ड AC टिकट का रिफंड, जी हाँ, टिकट कैंसिल करने पर आपको 180 रुपये कैंसिल करना होगा।